नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मई, जून और जुलाई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन 3 महीनों की समयावधि में धनु राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से आपके जीवन में किस प्रकार की स्थिति बनने वाली है, किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलना है। यह राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे धनु राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। धनु राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि कर्म दक्षता के आधार पर भाग्य को और भविष्य को बदला जा सकता है और ज्योतिष विज्ञान किसी व्यक्ति का भाग्य परिवर्तित नहीं कर सकता है, केवल कर्म पथ ही प्रदान करता है और अच्छे कर्म से ही भाग्य को बदला जा सकता है। इसलिए आने वाले समय में यदि आप बेहतर स्थिति चाहते हैं तो आने वाले समय की ग्रही स्थिति और आने वाले समय की ग्रही गणना को जरूर जानना चाहिए। तो धनु राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ग्रही स्थिति आपके लिए कैसी बनी हुई है। उससे पहले हम आपको बता दें धनु राशि के बारे में। धनु राशि गुरु देव बृहस्पति से प्रभावित राशि मानी जाती है। काफी पावरफुल राशि है क्योंकि इस राशि में अग्नि तत्व का प्रभाव है और ये जो राशि होती है वो देव गुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों की संकल्प शक्ति, मेहनत की परिपूर्णता और ऊर्जा स्तर, ये तीनों चीजें बहुत ही बेहतर होता है, तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा होता है। धनु राशि वाले जातक जीवन में विपरीत परिस्थितियों से कभी घबराते नहीं हैं और एक बार कोई भी काम अपने जीवन में अगर ये हाथ में ले लें तो जब तक उसको पूरा नहीं करते हैं तब तक ये पीछे भी नहीं हटते हैं। हालांकि ये जातक काफी खुले विचारधारा के होते हैं, लेकिन जो जीवन में इनका बात करने का अर्थ होता है उसमें स्पष्टवादिता ज्यादा होती है। इसकी वजह से दूसरे की भावनाएं भी काफी ज्यादा आहत होती है, यानी खुली बोली इनके स्वभाव में होता है, खुलकर बातों को कहते हैं। इसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति काफी इनको बुरा मानता है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के मुंह पर ही सामने वाले व्यक्ति की कमियों को कहने की क्षमता इनके अंदर होती है। धनु राशि वाले जातक भौतिक सुखों को काफी महत्ता देते हैं तथा अपने जीवन में भौतिकता यानी भौतिक सुखों को अर्जित करने के लिए पूरी मेहनत करते हुए जीवन में नजर आते हैं और गुरु का प्रभाव होता है। इसकी वजह से जीवन में पूर्ण ईमानदारी और उत्कृष्ट स्वभाव तथा स्वभाव में धैर्यता और धार्मिक विचारधारा भी होती है। तो ये सारी खूबी होने के बावजूद भी बहुत सारे जातकों को वर्तमान में जीवन में कई परेशानी चल रही है। जैसे राहु आपके चतुर्थ में है तो पारिवारिक जीवन को लेकर आपको समस्याएं हो रही है। पिछले समय से पारिवारिक वातावरण जो है वो आपके पक्ष में नहीं बना हुआ है। कहीं न कहीं परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति होना, पारिवारिक स्थितियों को आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके जीवन में सकारात्मकता नहीं मिल रही है। केतु 10वें भाव पर विराजित हैं तो कर्म क्षेत्र के मामले में आपकी मेहनत का आपको भरपूर परिणाम नहीं मिल रहा है। साथ में बहुत सारे धनु राशि वाले जातक अपने जीवन में आमदनी की कमी और धन का व्यय ज्यादा महसूस कर रहे हैं और बहुत सारे जातकों के जीवन में वर्तमान में चूंकि जो दृष्टियां पड़ रही है ग्रहों की,
वो आपके लिए इशारा कर रही है कि कहीं न कहीं धनु राशि वाले जातक वर्तमान समय में अपना मान सम्मान भी काफी कम अर्जित कर रहे हैं। कन्फ्यूजन की स्थिति आपके लिए ज्यादा बन रही है और किसी काम में आप लगातार फोकस नहीं हो पा रहे हैं। आप कुछ समय के लिए काम में फोकस हो रहे हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात उससे आपको कमी हो रही है, यानी आप उसमें फोकस नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए हम आपको वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष सलाह की जानकारी देंगे तथा धनु राशि वाले जातकों की कुछ कमियों की भी जानकारी आपको देंगे, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखेंगे तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। अब हम आपको बता रहे हैं कि आपके लिए ग्रह स्थिति कैसी है, उसके पश्चात आपको फलादेश की जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, तीनों महीनों में राहु आपके 4th हाउस में रहेंगे, चतुर्थ भाव में रहेंगे और केतु महाराज आपकी राशि के 10वें भाव पर रहेंगे। पूरे मई के महीने में राहु मंगल के साथ आपके 4th भाव पर रहेंगे, अंगारक योग बनने वाला है। उसके पश्चात 1 जून को मंगल आपके 5वें भाव पर चले जाएंगे। शनिदेव तीनों महीनों में आपके 3rd हाउस यानी पराक्रम भाव पर गोचर करने वाले हैं तथा इस समयावधि में जो सूर्य, बुध और शुक्र की अवस्था है वो मई की शुरुआत में ये तीनों प्लैनेट मेष राशि में रहेंगे और आपके 5वें भाव में रहने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन मामलों में आपके लिए समय शुभकारी परिणाम देगा और कहां पर आपको सावधान भी रहना है। धनु राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय कैसा जाने वाला है। कर्म भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं और बुध मई के महीने में 15 तारीख तक अपनी नीच राशि मीन में रहेंगे। तो 15 मई तक कर्म क्षेत्र के मामले में आपको उलझनों का सामना करना पड़ेगा और कर्म क्षेत्र के मामले में आपको असमंजस का सामना करना पड़ेगा। 15 मई के पश्चात आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में स्थिरता और कर्म क्षेत्र में सफलता और संतुलन तीनों चीजें बनने वाली है। इन तीनों महीनों की समयावधि में शनि के पराक्रम भाव यानी 3rd हाउस पर रहने की वजह से आपकी संकल्प शक्ति और आपके मनोबल में काफी विकास देखने के लिए मिलने वाला है। वहीं 5वें भाव पर मई के महीने में सूर्य महाराज उच्च राशिगत होकर गोचर कर रहे हैं। तो जो जातक इस समयावधि में संगीत, वित्त, प्रशासनिक क्षेत्रों में, पुलिस, फौज, प्रशासनिक क्षेत्रों में, व्यापारिक जीवन में, शिक्षा के क्षेत्रों में जुड़कर चल रहे हैं, उनको इस समयावधि में काफी शुभता मिलने वाली है। धनु राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं तो समय आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। जून और जुलाई के महीने में आपके 5वें भाव पर जब मंगल की अवस्था बनेगी तो आपको विदेश से संबंधित कामों में शुभता काफी ज्यादा मिलेगी। धन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, तीनों महीनों में जो आपकी ग्रह अवस्था बनी हुई है वो इशारा कर रही है कि आपके धन भाव के स्वामी बहुत ही अच्छी अवस्था में विराजित है और वो धन भाव के स्वामी शनि है। तो वर्तमान समय में आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता और धन वैभव की बढ़ोतरी आपको मिलने वाली है। धनु राशि वाले जातक, यदि आप अपने जीवन में पिछले समय से आर्थिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं और कहीं न कहीं आपका गलत जगह पर धन का व्यय होता है, उससे आपको निजात मिलेगी। मई, जून और जुलाई के महीने में आप सकारात्मक नजरिए में भरे हुए रहेंगे। आमदनी में कई स्रोतों से धन लाभ की संभावना भी बनने वाली है। जो आपका 4th भाव है उसमें राहु मौजूद है, तो कहीं न कहीं इस समयावधि में जो आपका परिवार है उसके ऊपर धन का व्यय होने की स्थिति बनने वाली है। व्यापार के माध्यम से भी आप धनार्जन करने में सफल रहने वाले हैं। पारिवारिक तौर पर अगर आपको जानकारी दिया जाए, धनु राशि वाले जातकों, आपके परिवार भाव यानी आपके 4th भाव के स्वामी गुरु माने जाते हैं और गुरु, जैसा कि आपको पता है कि 1 मई को परिवर्तन करके वृषभ राशि और आपके 6वें भाव पर जाने वाले हैं। तो पारिवारिक तौर पर कहीं न कहीं ये जो समय रहेगा तीनों महीने का, इसमें आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। 4th भाव पर राहु की मौजूदगी है, तो इस समयावधि में अगर आप कड़वी वाणी का प्रयोग करेंगे तो आपके रिश्तों में कड़वाहट बढ़ेगी।
इसलिए धनु राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना है, आप अपनी भावनाओं के द्वारा और आप अपनी बातों के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचें, तो समय आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, धनु राशि वाले जातकों पंचम भाव पर 3 ग्रहों की मौजूदगी बनी है और पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो राहु के साथ प्रभावी हैं। तो प्रेम जीवन के मामले में आपको मिला जुला परिणाम इस समयावधि में मिलने वाला है। प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों के लिए जून और जुलाई का महीना बेहतर रहेगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव पर ही जून के महीने में विराजित रहेंगे। वो मंगल माने जाते हैं। तो मंगल की जब पंचम भाव पर ही मौजूदगी रहेगी तो आपके रिश्तों में काफी उत्साह बढ़ेगा। लेकिन मई के महीने में जो आपके पंचमेश मंगल हैं वो राहु के साथ प्रभावी हैं, तो कहीं न कहीं रिश्तों के मामले में आपको इस समयावधि में सावधानी पूर्वक चलना होगा। तो समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर धनु राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, देखिए वैवाहिक भाव के स्वामी आपके लिए बुध माने जाते हैं और बुध की जो अवस्था है वो मई के महीने में 15 तारीख तक ज्यादा बेहतर नहीं है। इसलिए मई के महीने में आपको 15 मई तक वैवाहिक सकारात्मकता बनाकर चलना होगा और उसके पश्चात आपके लिए स्थिति काफी सकारात्मक बनने वाली है। धनु राशि वाले ऐसे जातक जो पिछले समय से लगातार परेशानियों का अनुभव वैवाहिक जीवन में कर रहे हैं, तो उससे आपको निजात काफी ज्यादा मिलने वाली है। जून और जुलाई के महीने में आपका वैवाहिक जीवन में काफी संतुलन बेहतर बनने वाला है और जीवन साथी के बीच में टकराव की स्थितियां भी समाप्त होने वाली है। हालांकि बुध की अवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए और वैवाहिक जीवन में यदि आप शुभता चाहते हैं तो आपको बुध जनित उपाय भी जरूर करना होगा। धनु राशि के ऐसे जातक जो अविवाहित हैं, उनके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव 15 जून के पश्चात बुध की कृपा से काफी ज्यादा बनने वाला है। यानी जून के महीने में आपके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव काफी ज्यादा मिल सकता है। स्वास्थ्य के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, राशि के स्वामी आपके लिए बृहस्पति माने जाते हैं और देवगुरु आपके 6 हाउस पर तीनों महीनों में रहने वाले हैं। तो यहां पर धनु राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहेगी। इसमें गंभीर समस्याएं तो आपको दिखाई नहीं देंगी, लेकिन राशि के स्वामी का 6वें भाव पर जाना आपके जीवन में कहीं न कहीं कंधों और हाथों में जकड़न, पेट जनित समस्या दिलवा सकता है। धनु राशि वाले जातकों को योगाभ्यास प्राणायाम करना सेहत के लिए अच्छा रहने वाला है। साथ में इस समयावधि में आप बेहतर स्थिति यदि आप बनाना चाहते हैं तो पर्याप्त मात्रा में मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन आपको जरूर करना है। शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों का सेवन करने से आपको बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। अगर आपको उपायों की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व धनु राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सलाह की जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले तो धनु राशि वाले जातकों को भावना के वशीभूत होकर जीवन में निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि यदि आप भावना के वशीभूत होकर जीवन में निर्णय लेंगे तो आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, धनु राशि वाले जातकों को इस स्वभाव में द्विष स्वभाव काफी ज्यादा होता है, यानी बार बार ये कार्य व्यवसाय का बदलाव भी जीवन में करते हैं। जब तक आपको एक काम में पूर्ण रूप से सफलता ना मिल जाए तब तक आप अपने जीवन में दूसरे कार्यों में संलग्न होने से बचें, तो भी आपके जीवन में समय शुभ रहने वाला है। तीसरा, धनु राशि वाले जातकों के अंदर क्रोध की अधिकता काफी ज्यादा होती है। क्रोध को जातक अपना स्वाभिमान समझते हैं और क्रोध के वशीभूत होकर धनु राशि वाले जातक काफी प्रतिकूलता और काफी नकारात्मक अवस्था को भी बना देते हैं। इसलिए अपने जीवन में यदि आप शुभ परिणामों को अर्जित करना चाहते हैं तो आपको क्रोध से बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। उस समय आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है।
और धनु राशि वाले जातकों, इस समयावधि में अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो धार्मिक दृष्टिकोण से धनु राशि वाले जातकों को रोजाना मेडिटेशन करना शुभ रहने वाला है। रोजाना ध्यान करने से आपकी मानसिक स्थितियों में सकारात्मकता बनेगी तथा आप शारीरिक मामलों में भी काफी सकारात्मकता अपने जीवन में पाने वाले हैं। साथ में धनु राशि वाले जातकों को अपने जीवन में आपको शुभ परिणाम अर्जित करने के लिए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना शुभ रहने वाला है। राशि के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं, तो गुरु जनित उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि गुरु की अवस्था जब आप बेहतर बनाकर चलेंगे, यानी आपकी राशि के स्वामी की अवस्था अगर बेहतर होगी तो विपरीत परिस्थितियों से डटने की क्षमता आपके अंदर बनने वाली है। तथा अपने जीवन में यदि आप बुरे ग्रहों की दशा भी आपके ऊपर चल रही है तो उसका जो बुरा प्रभाव है उसको आसानी से आप झेल सकते हैं, दुष्प्रभावों को आप दूर कर सकते हैं। वर्तमान में धनु राशि वाले जातकों के 4th हाउस पर राहु की मौजूदगी बनी हुई है। आपको कम से कम 3 रविवार के दिन यदि आप एंटी क्लॉकवाइज अपने शरीर से नारियल उतारकर हर रविवार के दिन आपको करना चाहिए। इसको यदि आप तेज बहते हुए पानी में प्रवाहित करते हैं तो आपके जीवन में राहु का दुष्प्रभाव भी समाप्त होने वाला है। इसके लिए यदि आप गुरु की अवस्था बेहतर करना चाहते हैं तो अच्छी गुणवत्ता का आप पीला पुखराज भी धारण कर सकते हैं, इससे आपको काफी शुभता मिलेगी। और धनु राशि वाले जातकों को इस समयावधि में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना काफी शुभ रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।